जी दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये एक शीट बनाई थी। तो इस शीट में मैं आपको थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस शीट के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को एडिट वगैरह कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखते हैं। तो इसके अंदर मैं एक फार्मूला लगा के एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ। फार्मूले के ऊपर तो हम आगे वीडियो में काम करेंगे, इसके अंदर सिर्फ मैं एडिटिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ। किसी भी सेल के अंदर अगर एडिटिंग करनी हो तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करें तो उसके अंदर माउस कर्सर आ जाएगा। नहीं तो वैसे भी सिंगल क्लिक के बाद भी हम इसमें लिखेंगे तो ये लिखेगा। अब इसके अंदर मैं फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला है टोटल का, और इन तीनों वैल्यूज़ को मैं सम करूँगा। इज इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद अब यहाँ पे या तो मैं G6 F6 E6 ये लिखूँ, या इसका दूसरा आसान तरीका ये है कि मैं माउस यहाँ पे रखूँ और जहाँ तक की वैल्यू मुझे चाहिए वहाँ तक की वैल्यू के ऊपर इसको माउस को लेके जाऊँ, माउस के कर्सर को प्रेस करते हुए, और अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर दूँ। तो ये देखिए अब ये फार्मूले बार में इसका फार्मूला आ रहा है, लेकिन यहाँ शीट में हमें फार्मूला नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू सम E6 कॉलम G6, यानी ये बोल रहा है कि सम कर दो, इस वैल्यू को बराबर करो किसके? सम, यानी प्लस करो किसमें? E6 से लेके G6 तक की वैल्यू को इसमें सम कर दो। 219 हो गई। ठीक है, अब इसको ऊपर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये देखें फार्मूला खुल गया मेरे पास और ये ब्लू कलर में दिखा रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक का है। दूसरा, मैं इसमें F2 प्रेस करूँ तो भी ये मेरे पास खुल गया। ठीक। तीसरा, इस फार्मूला को मैंने कॉपी करना है तो इसके अंदर एक्सेल के अंदर बहुत अच्छी एक सहूलत है कि देखिए मेरा माउस कर्सर अभी प्लस का साइन है। जब ये प्लस का साइन ही बनेगा लेकिन ब्लैक कलर में, ये देखिए, तो अब मैं इसको कहीं पर भी ड्रैग करता हुआ ले जाऊँ, मैं यहाँ तक इसको लेके आ रहा हूँ जहाँ तक मेरी शीट है, यहाँ तक लेके आऊँगा तो ये फार्मूला यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ तक ले आऊँ तो ये यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक सिर्फ 0 0 शो करेगा। तो यहाँ तक इसको मैं लेके आऊँ तो देखिए इसने ऑटोमेटिक ये सब सम कर दिया इन सब को रो वाइज। अब मैं इसके अंदर कहीं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, इसको 60 कर दूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल में भी ये फ़र्क आ जाएगा। देखिए 220 हो गया। इसको मैं 26 से 30 कर दूं तो इसका 147 हो गया। इसको 45 कर दें 150 हो गया। ठीक है, इसको 23 करें तो ये भी 150 हो गया। इसको 33 कर दें 160 हो गया। तो देखिए फार्मूले से कितना आसान हो जाता है कि हमें बार बार खुद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फार्मूला एक लगा दिया तो अभी हमारा काम आसान हो गया। हम यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक फार्मूला उसको चेंज कर लेगा।